जल्दी हम जहाँ पहुँचे हैं सिसु में फोकल पॉइंट है लुधियाना शहर का चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग ट्रेनिंग सेशन ऑन इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी फर्स्ट फ्लोर एट मणिराम धर्मपाल जैन बोर्डरूम। और देखिए हम जहाँ पर पहुँचे तो हैं, लेकिन ये जो मीटिंग में क्या बातचीत चल रही है ये हम आपको दिखाएंगे और देखना आप भी, और ये चैनल शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। They are taking care, their quality teams, their HR teams, to visit your plants to ensure what training programs you are hiring, what type of improvements in your technology is there, what type of machinery you are upgrading, how you are upgrading your skills of your manpower. So this care has been taken care by the manufacturer of their vendors. So we are saying the streamlining the supply operation from vendor to the customer. They are also bothered about the distribution system. How to, you can say, educate distributor, dealer, retailer, how they are interacting with their end customers, how they are providing service after sale. So they are taking care of that. Take an example of, now through technology, Manish was giving example of Flipkart and others, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी से क्या है, मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, लेंसकार्ट, नंबर ऑफ यू स्टार्टअप्स आर देयर जो देखते 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 करोड़ों में चले गए। सो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि दे आर फोकसिंग ऑन थ्री थिंग्स। वन, कस्टमर ब्रांड, हाउ यू विल इंप्रूव योर विजिबिलिटी। To improve the visibility, you need certain features in your product. So when we are saying one approach in every company, that is the customer delight. What is the customer delight? And what is the customer satisfaction? Customer satisfaction, we are meeting the expectation of the customer. That is the customer satisfaction. And when you are exceeding the expectations and some wow feeling is coming over there, that is the customer delight. आप किसी डॉक्टर पे गए, खुश हो गए, और डॉक्टर के बाद आपको किसी ने, मनीष जी ने जज से पूछा कि यार फलानी चीज के लिए किस डॉक्टर पे जाना चाहिए, एंड जज इज गिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऑफ पर्टिकुलर डॉक्टर। इसका मतलब वो डॉक्टर से बहुत खुश हैं। और डॉक्टर का बिजनेस क्यों फैल रहा है? क्योंकि उनके जो पेशेंट हैं, दे आर एडवोकेटिंग ऑन देयर बिहाफ। जब प्रोडक्ट के बारे में एंड कस्टमर आपको रिकमेंड करना शुरू कर दे तो समझो यू आर एक्सपेंडिंग एनीथिंग। और जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो, ऑनलाइन परचेज में क्या आपको थोड़ा सा प्राइस का फायदा हो रहा है, बीच के जो ट्रेडर्स हैं वो बच रहे हैं और उससे कॉस्ट का बेनिफिट आपको मिल रहा है। सो व्हेन वी आर सेइंग पोटेंशियल सेविंग्स 15 to 40%। आप लगाइए कि अगर आपके कंपनी में, आपके सर्विस सेंटर में, या आपकी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप 15 से 40% तक का पोटेंशियल सेविंग का देख रहे हो, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर यू कैन सेव। तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। आइदर यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर मार्जिन्स और लिटिल बिट मार्जिन यू कैन फॉरवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो टेक्नोलॉजी दे रही है वो companies are displaying their products through technology, reaching to the customer through technology. So that is the beauty of these things. Related information from point of origin, that means vendor end, then producing and delivering products and services to the point of consumption to the customer end for the purpose of conforming to the customer requirement. Only expectations of the customer is to be right, then you have to produce product according to that, or you have to। सर लुधियाना के अंदर क्या सीन है, जो मैंने पिछले 16-17 साल में जो देखा है, यहाँ पर जो छोटे प्लेयर है ना, मैं किसी जो 5-7 करोड़ की जो टर्न फर्म चला रहा, 10 करोड़ की फर्म चला रहा, उससे पूछता हूँ कि इन्वेंट्री आपने कहना बाबू जी क्या करें, इससे कम तो देता ही नहीं है वो। मेरा छोटा काम, मेरे को छोटा मिलता नहीं, मेरे को मिलता महंगा मिलता है। दूसरी बात सर ने पहले बात करी कि कोई माल आपको CD QD मिलता है, क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है या कैश कहते, बाद में रेट इसका बढ़ जाएगा, ठीक है लेना वाजिब है, ठीक है। अगर उसको ले रहा है उसको स्टोर भी लेना पड़ता है। कस्टिंग नहीं पता, आज मेरा ऑर्डर इतना है, कल मेरा ऑर्डर इतना हो जाएगा, मेरे को जो कुछ नहीं पता। मैंने कई बार उनके मिनिमम और मैक्सिमम लेवल बनाने की बात भी करी उनसे,
कहता सर आपने साइंटिफिकली बता दी सारी एवरेज बात, बिल्कुल ठीक है। कहता मेरे को ये नहीं पता अगले महीने इसका ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को 3 साल का आप डाटा दे दो। मैंने उनकी हाईएस्ट भी उठाई और लोएस्ट भी उठाई, सारी चीज़ें उठाने के बाद इन्वेंट्री में क्या पंगा प्रॉब्लम पड़ती है उनको, तो मार्केट का पता नहीं क्या होने वाला है। वो इन चीज़ों को, एक चीज़ को हमारी बिल्कुल स्वीकार करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोर मैनेजमेंट हमारे सिस्टम में कर दीजिए, 5 आइटम पड़ा, मेरे बंदों का टाइम बच जाए, ये बात है। रही बात इन्वेंट्री की, स्टोरेज की बात है, क्योंकि छोटे प्लेयर है, बड़े प्लेयर सहन कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 10-15 करोड़ का टर्नओवर है, वो कह रहा है सर जिंदगी मुश्किल है, वो खाली। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही एक अच्छे वे के साथ को बताया गया। ये अकबर और बीरबल वाली तो मतलब इट्स रियली आउट ऑफ द वर्ड। तो मेरे ख्याल से एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो और जरूर। हेलो। तो बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें बताई, जैसे it is not product versus product, it is SCM versus SCM. Then सबसे important जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि how we can increase our bottom line using the inventory, और ये मेरे साथ हुआ भी है। मेरी फैक्ट्री के अंदर 3 या 4 साल पहले basically I took consultation from Mr. Sushil Arora, आई थिंक वो बैठे भी हैं। तो वहां से मतलब मेरे को ऐसा उन्होंने इंसाइट दिया था, देन आई फोकस्ड ऑन माय डेड मटेरियल, और आप यकीन नहीं करेंगे अराउंड 50 लाख रुपए का मटेरियल मेरे को अपनी फैक्ट्री में से मिला। 50 लाख रुपए जो डेड पड़ा हुआ था वो इनकैश हुआ। तो उसके ऊपर ही शर्मा जी ने बहुत बढ़िया इंसाइट दिया। देन इसको थर्ड जो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है, दैट इट इज नॉट अबाउट कॉस्ट रिडक्शन। Supply chain management, it's not about the cost reduction, it is value addition. How much value we can add. This is the main crux of this complete presentation. Then कुछ terms जो नहीं हमने सुनी थी, at least मैंने नहीं सुनी थी, that is the cost of the money, inventory turnover ratio. It's very beautiful और बहुत अच्छे से इन्होंने explain किया है। Then उन्होंने जैसे अभी Mr. अंकुर जी के बातों में जॉब करते करते देते बताया कि बाइफर्केशन ऑफ द कॉस्ट। हमें लास्ट उन्होंने जो एक चीज बताई, दैट एवरी डिपार्टमेंट शुड बी अ डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। एवरी पर अगर हम काम करते हैं तो सर्टेनली वी आर बेनिफिटेड। इफ यू कैन ऑब्जर्व पेरेटोज लॉ, 80-20 रूल अगर आप अपने इन्वेंट्री के ऊपर अपने उनके ऊपर लगाते हैं तो यू विल सर्टेनली बी बेनिफिटेड। मैंने ही किया, मेरे को तो बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट मिला है while applying this Pareto's law in my industry, in my inventory management, in my CRM, everywhere. तो और लास्ट में जो इन्होंने एक एपिक वे थ्रू अकबर बीरबल वाला जो एक बहुत बढ़िया हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री या कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज रियली वंडरफुल। थैंक यू शर्मा सर, इट वाज ए रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाउ आई वेलकम मिस्टर अमित शर्मा। अमित शर्मा इज co-chair of IBLF, and as you know that this event is supported by IBLF as well as SISU. So I request Mr. Srivastava and Mr. Gagan, please come on the dais, and Tia ji, so please welcome Mr. Sharma. Please give him a round of applause. I would like Mr. Sharma to give his views on whatever we have learned today. Please. So, first of all, good evening all present here. आज जो सेशन था, मुझे थोड़े दिन पहले गगन जी ने बताया कि वी हैव वन वेरी डायनामिक एसोसिएशन कॉल्ड IAMM, जो इंडस्ट्री को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हेल्प करती है। तो वी हैड आगे बढ़ी, हमने बहुत सारी इंडस्ट्री जो हमारे साथ कंप्लायंस में और डिफरेंट एंगल्स पे जुड़ी हुई है, हमने सबको इनवाइट किया। द बेस्ट पार्ट हम लोगों ने अभी शायद सुनी भी नहीं है,
और सुन के अगर सुनी है तो वी डू नॉट हैव दैट असेस कि हम उसको अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन था, स्पेशली जो लास्ट में सर ने एग्जांपल दी अकबर और बीरबल वाली, कि ऐसे ही ये आज का नहीं है, ये उस टाइम से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, बस सिर्फ देखने का नजरिया चेंज हुआ है, टर्म्स के नेम चेंज हुए हैं, बाकी सारा प्रोसेस सारा सिस्टम सब चीजें वैसी की वैसी हैं। और एज वी आर ऑल्सो डीलिंग इन टू कंप्लायंसेस, तो मैं अपने जो पार्टनर है पार्टनर की से यही बात कर रहा था कि अगर एमएसएमई इंडस्ट्री या हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हम सेव कर रहे हैं वही हम अर्न कर रहे हैं, ये माइंडसेट चेंज अगर हमारी लुधियाना इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। और वो आज की जो शर्मा सर की प्रेजेंटेशन थी उससे प्रॉपरली नजर आ रहा था। तो मैं कहूंगा एक बार शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। बिकॉज बहुत सारी प्रेजेंटेशंस रहती हैं, समटाइम इट विल बी वेरी थ्योरेटिकल, जिसमें थोड़ी देर में आप बोर हो जाते हो, बट शर्मा सर आज आपने हमें बोर नहीं होने दिया और बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। हम अपनी तरफ से CICU की तरफ से YBL की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं एंड वी विश कि आगे भी आपके साथ एसोसिएट ऐसे ही हमारी एसोसिएशन रहे और हम सब मिलके आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। होप आप लोगों ने एंजॉय किया, यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस सेमिनार। एक आप लोगों को थोड़ा मैं IAM के बारे में बता देता हूँ। पहले भी मैंने जैसे बताया था कि IAM इज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज लुकिंग आफ्टर मटेरियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली इट इज ऑपरेटेड थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट चैप्टर्स। Ludhiana is a full-fledged branch and we do have members around, we are having around more than 100 members in Ludhiana, and we are also now starting a drive for new membership. देखिए बेनिफिट जहाँ तक बात आती है कि why should I go for membership of the IAM? तो IAM is a platform जहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे most of us we are either industrialists or we are professionals or we are consultants. तो सबके लिए IIMM के अंदर कुछ ना कुछ है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रिस्ट, आई एम बीइंग इंडस्ट्रिस्ट, मैं थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि एक दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको देश के जितने टॉप नॉच इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके परचेज के, उनके CEOs और उनके टेक्निकल ऑफिसर्स सब आपको सेम प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। दे आर वेरी हम्बल एंड वी कैन मीट। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक IAM का मीटिंग हुआ था इन लखनऊ, आई वेंट देयर और नेटवर्किंग बनती है। आपको एक नए जो कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मटेरियल्स मैनेजमेंट में चल रहे हैं वो सारे के सारे दैट कम्स टू योर डोरस्टेप। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आपको जो फोल्डर्स मिले उसमें मेंबरशिप फॉर्म है एंड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी मेंबरशिप है, कुछ ओनली 12,000 फॉर लाइफ मेंबरशिप है। दैट इज द वन टाइम फीस। इन रिटर्न यू गेट enormous opportunities to grow yourself, to grow your factory. So I request everyone कि possible तो आप उसको मेंबरशिप को एनरोल कीजिए। ओके, सो नाउ लेट अस टाइम टू कंक्लूड। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी प्लीज। देखिए फ्रेंड, मेरे को ये ब्लेसिंग मिली है कि मैंने सर के साथ काम करा, शर्मा जी के साथ स्वराज ग्रुप में। तो 97 में मैंने लाइफ मेंबरशिप ली थी, तब 3500 की मिलती थी। तब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वो खाली जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप नहीं है या बुक्स नहीं है। जो हर महीने आपको जो जर्नल मिलते हैं, इट कैरी द ग्रेट नॉलेज। ऐसी नॉलेज है जो आपके पैरों तले ज़मीन निकाल देगी, आपको पता भी नहीं होगा कि ये भी हो रहा दुनिया के अंदर। अगर इन्फॉर्मेशन का दौर है, अगर आप लेटेस्ट AI की बात करते हैं या आज कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, SCM के अंदर बहुत बातें जो पुरानी हो चुकी हैं आजकल के ज़माने। मैंने तो यहाँ भी पढ़ा था, हम एक प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन देखने गए थे वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट के ऊपर। वो कहते गोदरेज ने कॉन्सेप्ट बनाया, आप बोलो आइटम बोलो, वो स्टोर आप आवाज़ बोलोगे आइटम पता लगेगी वहाँ आइटम पड़ी हुई है। ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पे। तो दोस्तों वो जो आपके पास जर्नल मिलेगा MMR जिसको कहते हैं मटीरियल मैनेजमेंट रिव्यू है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे आप कोई ऑटो सेक्टर में हो, चाहे आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ पे करेगा। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में और आज मैं इंडिपेंडेंट एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं सब IAM की बदौलत हूँ। इसका श्रेय अपने सीनियर्स को देता हूँ, शर्मा जी को देता हूँ जिन्होंने मुझे इस काम के मगर लगाया
और आज मैं ईश्वर की कृपा से अच्छा काम कर रहा हूँ और सब जो चीज़ें मिली हैं वो IMM से मिली दोस्तों। मैं रिकमेंड करूँगा कि सभी लोग IMM की मेंबरशिप लें। और आप इतना ही नहीं, अगर आप अपने नीचे जो बॉटम लाइन में आपके जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको नॉलेज के लिए आप उनको कोर्सेज के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। कोर्सेज इतने अच्छे हैं, इतने those can be opted. तो now it comes to the vote of thanks. सबसे पहले तो मैं सबसे पहला थैंक्स तो मेरा जाता है मेरे गुरु को जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर जितेंद्र सिंह जी मनचंदा, जिनकी बदौलत हम आज लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने इस चैप्टर को शुरू किया था और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि वी आर हैविंग मोर देन 100 मेंबर्स विद अस। देन नेक्स्ट शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया। एंड सीसू एंड YPLF, इनकी सपोर्ट के बिना तो शायद ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने अपना कीमती समय से टाइम निकाला, आए और बड़ा पेशेंटली और बड़ा इंटरेक्टिवली आपने सबको सुना और उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। आई एम वेरी thankful to all. So now Manish Gar signing off. Thank you very much. प्रेस करिए सर ये हाथ में नीचे रखो सर, देखिए सामने थोड़ा पीछे आ जाओ, मेरे आया मोटा पीछे। सर क्या नाम है जो आज जो सेमिनार जो किया, किस विषय क्या कहना चाहिए? हमने जो इंडस्ट्री में आज की डेट में कंपटीशन में हेड रहने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसके ऊपर इंटीग्रेटेड और इनोवेटिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की है। उसके क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं, कैसे हम कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, कैसे हम कॉस्ट रिडक्शन करके कस्टमर बेनिफिट के लिए बातें कर सकते हैं ताकि इंडस्ट्री का कस्टमर बेस बढ़े। सर कितने पार्टिसिपेट थे? अराउंड 60 के करीब हमारे पार्टिसिपेट थे यहाँ पे, और जिस संस्था ने काम किया IMM, उसकी 50 ब्रांचेज हैं और 10,000 मेंबर हैं अक्रॉस द कंट्री। तो कैसा रहा? रिस्पॉन्स वाज वेरी इनकरेजिंग। लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और क्वेश्चन पूछे, उनके क्वेश्चनों के जवाब दिए गए ताकि वो वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्री में, अपने वर्क प्लेस पे जाके इनका सोल्यूशन निकाल सकें। तो कैसे क्वेश्चन सर ज़्यादा आए? रिलेटेड विद द इन्वेंट्रीज, रिलेटेड विद द सप्लाई चेन कम्पिटिटिवनेस और रिलेटेड विद द यू कैन से वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इन्वेंट्रीज। तो क्या सजेस्ट करेंगे? ये कहेंगे इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और इसमें अपने अपने वर्क एरिया में जाके गैप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उनका सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड सर, थोड़ा सा हाँ साथ आइए। हाँ साथ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਸੀਸੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਫ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਾਂਵਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੀਸੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕਣ।